हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 1 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी शैली में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। और किसके द्वारा किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें जैन और काइजन का दो शब्द के अर्थ बताए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जैन का अर्थ है ध्यान लगाना, और काइजन का अर्थ है सुधार। काइजन का अर्थ क्या है? सुधार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएई में। और आईसीसी T20 विश्व कप का ये 3rd एडिशन है। उससे पहले 2 एडिशन हो चुके हैं। इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो हुआ था 2007 में, और सेकंड जो है वो हुआ है 2016 में। थर्ड एडिशन जो है ये होगा यूएई में। यूएई आया है तो यूएई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। और यूएई की लार्जेस्ट सिटी क्या है? दुबई। क्या? दुबई। यूएई के पीएम कौन है? यूएई के पीएम है मोहम्मद बिन राशिद। मोहम्मद बिन राशिद। मोहम्मद बिन राशिद। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नायन। खलीफा बिन जायद अल नायन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? राही सरनोबत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने? ये 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है, जो चल रहा है वर्तमान में, जो चल रहा है, उसके लिए भी ये एलिजिबल है। ठीक है। और इन्हीं के साथ मनु भाकर जो हैं सबसे युवा खिलाड़ी, जो 7वें स्थान पर रही हैं, जो कि 7वें स्थान पर रही हैं पिस्टल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? किस देश के द्वारा बनाया गया है जल विद्युत बांध? ये बनाया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन आया है तो चीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन का लार्जेस्ट सिटी जो है, चाइना का लार्जेस्ट सिटी जो कहलाता है वो है शंघाई। क्या? शंघाई। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। लिख देता हूँ, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। और चीन की जो सेना है, उसका सेना का नाम क्या है? पीपल लिबरेशन आर्मी। पीपल लिबरेशन आर्मी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IFUNA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव को। किसको? शंभुनाथ श्रीवास्तव को। ये IFUNA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद की परिषद है। ओके। ये जो शंभुनाथ श्रीवास्तव जो हैं, ये इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक तो शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। मैं पहले ही बता चुका हूँ। शीतकालीन कैपिटल कौन सी है? देहरादून।
और ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन सी है? गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ये कौन सा देश हुआ है शामिल? ये हुआ है ग्रीस शामिल हुआ है। आईएसए है, तो आईएसए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईएसए का गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और इसके मेंबर कंट्री जो हैं वो 124 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। इसका उद्देश्य क्या था? आईएसए का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य था स्वस्थ ऊर्जा और टिकाऊ पर्यावरण। उद्देश्य क्या था? स्वस्थ ऊर्जा और टिकाऊ पर्यावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात को जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है? ये किया है कर्नाटक के द्वारा। ये जोग जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है शरावती नदी पे। किस पे? शरावती नदी पर पड़ता है जोग जलप्रपात। ठीक है। और कर्नाटक है, तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है अपनी बेंगलुरु। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कौन? बीएस येदियुरप्पा। ठीक है। और गवर्नर वाजुभाई वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ये दिया है स्वीडन के प्रधानमंत्री ने। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। स्वीडन है, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन नहीं आता। स्वीडन इसके अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और आती हैं। स्वीडन के पीएम कौन है? इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टीफन लोफवेन। ठीक है। इसी में एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं यहाँ इसके इर्द गिर्द। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में 3 कंट्रीज होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। कौन से अवार्ड से? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है 1 वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जिसको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था पहली बार, वो थे विश्वनाथ आनंद, जो कि फर्स्ट प्लेयर थे। विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के प्लेयर हैं। ठीक है। जिनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है। इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के अंतर्गत राशि 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, राशि प्रदान की जाती है। कितने की? 7.5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। इन्हीं अवार्डों के अंतर्गत राजीव गांधी 3 पुरस्कार और दिए जाते हैं। एक है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? लिख देता हूं। एक है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और तीसरा है ध्यानचंद पुरस्कार, चौथा हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये। ठीक है।
ये जो है, ये जो चारों पुरस्कार जो है ये दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। राष्ट्रीय खेल दिवस का दिन कौन सा है अपना? 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस का दिन कौन सा है? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती बनाई जाती है। किसकी? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती बनाई जाती है। ठीक है। ये जो अवार्ड जो है अभी दिए नहीं गए हैं, इनके नाम नामित किए गए हैं। इसी के साथ अर्जुन अवार्ड के लिए भी कुछ नाम नामित किए गए हैं, और हॉकी और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भी कुछ नाम नामित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भी कुछ नाम नामित किए गए हैं। उनको मैं आपके लिए बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। इसमें अर्जुन अवार्ड के लिए 3 नाम नामित किए गए हैं। इसमें पहला है हरमन प्रीत सिंह। किसके लिए? कि अर्जुन अवार्ड के लिए। इसके लिए अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड के लिए हरमनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया, वंदना कटारिया, वंदना कटारिया और नवजोत कौर। कौन? नवजोत कौर। इसमें अब नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए किसके नाम नामित किए गए हैं? द्रोणाचार्य नाम के लिए पहले नामित किए गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है पहले किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है जो टीम के कोचेस जो होते हैं उनको दिया जाता है, उनको प्रदान किया जाता है। तो इसमें हॉकी इंडियन टीम के कोच के द्वारा नाम दिए गए हैं। पहला नाम है बीजे करियप्पा, बीजे करियप्पा। तीसरा है सीआर कुमार, सीआर कुमार। ओके। तो लास्ट अवार्ड कौन सा बचा है? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया जाते हैं पूर्व खिलाड़ियों को। इसमें पूर्व खिलाड़ी कौन कौन से हैं? 2। आरपी सिंह पहला है। पहला कौन सा है? आरपी सिंह। और दूसरा कौन सा है? इसमें दूसरा कौन सा है? सगई इबे हमाल, सगई इबे हमाल। इसमें शायद मैं कंफ्यूज हूँ, इसको मैं आपको बाद में दोबारा करेक्शन करके बता दूंगा। इसमें शायद मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो आज की डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।